हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है फोर्स का टाइप्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है हमारा इस चैप्टर में वो है टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और FBD, इट्स मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। इस तीनों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो हमने एक यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। एम मास एक बॉडी है और ये बॉडी मूव करके यहाँ तक आ गया। आखिर क्या कारण है? लॉज ऑफ मोशन में हम यही पढ़ेंगे कारण क्या है, कारण कि कोई भी बॉडी मूव कर रहा है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इस ब्लॉक या बॉडी को हमने v वेलोसिटी प्रोवाइड किया और मूव करके यहाँ पे आ गया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने वेलोसिटी दे दिया ब्लॉक को देन मूव कर गया, बट ये कारण क्या है, क्यों मूव किया? उसका तो स्पीड बॉडी जो मूव कर रहा है उसका तो वो वेलोसिटी ही है। कारण क्या है? कोई इफेक्ट हुआ होगा तभी तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। वाई स्टेट चेंज ऑफ बॉडी, इस बॉडी या इस ब्लॉक का स्टेट क्यों चेंज हो गया? अभी यहाँ था और यहाँ पे आ गया। क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट, इसे हम लोग समझेंगे क्या कारण है। तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। फोर्स की वजह से क्या हुआ, यह बॉडी हमारा मूव कर गया। अब इस बॉडी पे फोर्स लगा, ये फोर्स क्या किया, इसके स्टेट को चेंज कर दिया और मूव करके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। यही फोर्स क्या आपका कारण है, इफेक्ट है। देन हमने इसका डिफिनेशन लिखा, फोर्स का क्या डिफिनेशन लिखा है, इट इज कॉज विच इज चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ओके, यह एक ऐसा कारण है, ऐसा इफेक्ट है जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी बॉडी या कोई भी मास मूव करता है या मूव करने का चेष्टा या कोशिश करता है। ओके, इसे डिनोटेड किससे करते हैं? एफ से करते हैं, कैपिटल एफ से। जनरली आप फोर्स पढ़ चुके होंगे लोअर क्लास में भी, आज फिर से रिवाइज कर लो। इसका इसे डिनोटेड किससे करते हैं? कैपिटल एफ से करते हैं। अगर SI यूनिट की बात करें, फोर्स की SI यूनिट की बात करें तो क्या होगा? न्यूटन होगा। और इसे डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, SI यूनिट भी पूछ सकता है, CGS यूनिट भी पूछा जाएगा। तो CGS यूनिट क्या होगा आपका? फोर्स का CGS यूनिट क्या होगा? DYNE, डाइन होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वांटिटी। किस क्वांटिटी में रखा जाए, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी में? तो आपको अच्छे से पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स किस क्वांटिटी में रखना चाहिए। सपोज कर लो आपके पास न्यूटन से इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स है। ओके, हमने 10 न्यूटन फोर्स क्या किया, यहाँ पे इस बोर्ड पे लगाया। ध्यान से देखो, इस बोर्ड पे लगाया तो 10 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, बट मेरा डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, बोर्ड की तरफ है, इनवर्ड है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन पता चल रहा है, तो इसके साथ इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है और प्लस मैग्नीट्यूड है। तो हम किस क्वांटिटी में इसे रखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे। किस क्वांटिटी में रखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी में हम इस फोर्स को रखेंगे। नाउ अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स की नेचर को देखते हुए फोर्स को हमने 4 डिफरेंट कैटेगरी में रखा है, डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया हुआ है अकॉर्डिंग टू नेचर। SC वर्मा में भी आपको यही मिलेगा। टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर कैन बी ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में रखा गया। SC वर्मा में आपको ये मिलेगा। पहला आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वन क्या है? वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप एक चैप्टर ही में फुल डिटेल से पढ़ोगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी आप एक फुल चैप्टर में पढ़ोगे, और न्यूक्लियर फोर्स भी, वीक फोर्स भी। नाउ अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमें लॉ ऑफ मोशन में नीड है। क्या नीड है? टाइप्स ऑफ फोर्स। जनरली लॉज ऑफ मोशन में टाइप ऑफ फोर्स जो बताएगा 2 टाइप का, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, पहला हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आम भाषा में समझ लेते हैं, ऐसा फोर्स जो 2 सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो। जैसे ये हमने सपोज करो, ये हमारा क्या है? एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे हमने रखा। अब देखो 2 सरफेस क्या आ गया? 2 ब्लॉक कांटेक्ट में आ रहा है, तो हमेशा कांटेक्ट में लगेगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स है हमारा? पहला टेंशन फोर्स कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है, स्प्रिंग फोर्स ये भी कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है। लास्ट वन क्या हमारा? फ्रिक्शन फोर्स है। ध्यान से आप लोग सुने, कांटेक्ट फोर्स पहला क्या है? टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और हमारा लास्ट वन फ्रिक्शन फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स के अंदर आएगा।
सेकेंड वन क्या है हमारा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि दो ऐसा ब्लॉक जो आपस में कांटेक्ट हुआ ही नहीं बट उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। दो ऐसा ब्लॉक या दो ऐसा मास या दो ऐसा बॉडी कह सकते हो जो आपस में फोर्स टच में नहीं आ रहा है बट फोर्स दोनों पे लग रहा है। एग्जांपल में दो चार्ज को आप ले लो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ले लो, आपस में क्या है, आपस में दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक प्लानट अलग, तुम्हारा अर्थ प्लानट है और तुम्हारा एक मून ले लो, दोनों के बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, तो कितने टाइप है नॉन कांटेक्ट फोर्स में, पहले देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभी हमने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल किया था, दो चार्ज हम ले ले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट होगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेगा। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लास्ट वन क्या है, वीक फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फोर्स में पढ़ेंगे, वो क्या है हमारा, टेंशन फोर्स है। ये आपका पूरी फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। सेकेंड वन क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या, स्प्रिंग फोर्स है, फिर क्या, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हम एक अलग चैप्टर ही में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेंशन फोर्स से। क्या होता है टेंशन फोर्स, कहाँ पे लगता है ये फोर्स। जनरली टेंशन फोर्स को हम टी से डिनोट करते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है क्योंकि नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम टी से डिनोट करेंगे। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जो फोर्स का है वही इसका भी टेंशन फोर्स का होगा, अलग नहीं होगा क्योंकि टाइप है, टाइप ही तो है, फोर्स का तो टाइप है। जो फोर्स का ऐसा यूनिट होगा वही आपका क्या होगा, टेंशन का होगा। नाउ टेंशन फोर्स अब समझना कहाँ पे लगेगा, टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा। जनरली ये स्ट्रिंग में लगता है। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक लोहे का तार भी हो सकता है या आपका एक कॉटन का रस्सी भी हो सकता है, तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। या रड, लोहे का जो रड होता है उसमें भी लग सकता है। फिर क्या लिखा हमने, चेन, चेन में भी टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब समझो कैसे कैसे होगा, एक हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये आपका रहा सेलिंग, ये रहा सेलिंग, यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग बांधा और यहाँ पे एक मास एम मास हमने लटका दिया। ओके, अब देखो ये स्ट्रिंग है, हमने एम मास लटकाया यहाँ पे। अब ये एम मास जो लटका हुआ इस पर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, किधर, किस डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम कहेंगे mg। और इस फोर्स का नाम क्या है, mg का नाम क्या है, ग्रेविटी फोर्स। क्या है, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स इसे कहते हैं। ऑलवेज सेंटर अर्थ की तरफ लगता है। ओके, जैसे हम वेट भी कहते हैं, WEIGHT, वेट भी कहते हैं, वेट इक्वल टू mg, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स भी कहेंगे। अब देखो ये मास m है, इसके तरफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इसे नीचे खींच रहा है। अब कोई ऐसा एक फोर्स होगा जो इसको बचा के रखे होगा, जो इसे बचा के रखा है या हैंग करके रखा हुआ। अदरवाइज क्या होता, mg फोर्स क्या खींच के नीचे ले जाएगा, नीचे ढप से गिरेगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से रुका हुआ, तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा। ध्यान दो, इस स्ट्रिंग पे भी एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, तो टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है बट उसका डायरेक्शन, अब बात आती है डायरेक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डायरेक्शन क्या होगा टेंशन फोर्स का। मास इधर है, मास के अवे होना चाहिए, ध्यान से सुनो, इस मास के अवे होना चाहिए किसका, टेंशन का डायरेक्शन। तो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा इस, ये डायरेक्शन होगा अवे। यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है टी, और इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस मास के अवे। ओके, तो आप लोग नोट करके लिख लो, ऑलवेज टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है मास के अवे होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑलवेज अवे टू द मास, आप लोग नोट करके लिख लो। ओके, अब देखो कुछ इसमें और कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक यहाँ पे ये रहा सरफेस आपका। ओके, इस सरफेस पे हमने एक मास m लिया, m1, दूसरा मास लिया m2 लिया, ठीक है, दूसरा मास m2 लिया। अब इसको एक स्ट्रिंग से इस तरह हम कनेक्ट कर दिए। ओके, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये बंदा खड़ा है और इस पे F फोर्स लगा के अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक ब्लॉक m1 है, दूसरा ब्लॉक m2 है, दोनों के बीच एक स्ट्रिंग है और ये एक बंदा खड़ा है जो F फोर्स लगा के अपने तरफ खींच रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग तो सेम होगा, स्ट्रिंग सेम होगा, बट मास देखो m1 m2 दोनों का मास अलग अलग है, सेम हम नहीं कर रहे।
अगर सेम कहते तो यहाँ पे हम m लिख देते, यहाँ पे भी m रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। तो डायरेक्शन जो हमने क्या बताया, इस मास के अवे लगेगा तो टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, और इस मास के अवे लगेगा टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा। अब देखो स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या है, एक है। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन हमने सेम लिया। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, ये स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, कुछ और स्ट्रिंग से ये बंदा खींच रहा है, तो इसके तरफ जो भी टेंशन लगेगा, जो भी टेंशन फोर्स लगेगा, पहले तो हम कहेंगे पॉइंट मास के अवे ये डायरेक्शन होना चाहिए, बट टेंशन का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। टेंशन का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे T1 लिखेंगे। ओके, नोट करके हमने लिखा है T रिमेन्स सेम, टेंशन हमारा सेम होगा अनटिल स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। अगर हमारा स्ट्रिंग सेम रहेगा तो टेंशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम, एक और छोटा सा एग्जांपल करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हुआ हो। M1 एक मास लिया, एक M2 मास लिया, एक M3 मास लिया, ठीक, और ये इधर ब्लॉक जा रहा है, इधर ब्लॉक जा रहा है। अब देखो मास दोनों क्या हमारा डिफरेंट है। अगर सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे M1 ही मास ले ले, ओके, यहाँ पे M2 मास भी सेम है, यहाँ पे क्या मास सेम है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये दोनों अलग स्ट्रिंग है, और ये देखो रेड से हम इसे शो कर देते हैं ताकि तुम लोग को पता चल जाए अच्छे से। ये आपका अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग, डिफरेंट स्ट्रिंग। ओके, अब दोनों के बीच में टेंशन, मास सेम है, ठीक है, स्ट्रिंग भी सेम है, तो यहाँ पे पॉइंट मास के अवे लगा दिए, मास के अवे लगा दिए। अब देखो मास यहाँ पे अगर इसे भी हम सेम ले, देखो कंसेप्ट समझो, इसे भी अगर हम सेम ले ले मास, यहाँ पे भी सेम मास है, यहाँ पे भी सेम मास है, बट स्ट्रिंग क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो टेंशन क्या होना चाहिए, टेंशन क्या होना चाहिए, चेंज हो जाएगा। टेंशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। T1 हम यहाँ पे लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो आप नोट करके ये जरूर लिखना, टेंशन रिमेन सेम अनटिल स्ट्रिंग रिमेन सेम। ओके, यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, इसे हम लोग समझते हैं। बट इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम और कर लेते हैं टेंशन फोर्स पे। एक हमने यहाँ पे मास लिया M1, ओके, और यहाँ पे एक वाल से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक बंदा है और F4 से वो खींच रहा है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रिंग अलग है, थोड़ा सा ऊपर हमने बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रिंग अलग है, दो डिफरेंट स्ट्रिंग है। ऐसा करो हम चेंज कलर थोड़ा सा चेंज करते थे, ये वाला जो आपका स्ट्रिंग है डिफरेंट है, ये अलग है, बट मास एक ही मास है, ओनली वन मास हमने लिया है। अब देखो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लगेगा ये यहाँ पे बंधा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी फोर्स एग्जर्ट होगा, यहाँ पे भी फोर्स एग्जर्ट होगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जस्ट इस मास के अवे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मास के अवे, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम हमने टेंशन लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बंदा खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है अपने तरफ आपकी F4 से, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। T1 से हम इसे डिनोट करेंगे। यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन क्या होगा, अलग होगा, और यहाँ पे मास के अवे लगेगा टेंशन, तो हम इसे T1 से डिनोट करेंगे। इस स्ट्रिंग में सेम टेंशन, ये वाले स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। क्लियर? नाउ अब आगे नेक्स्ट टर्म हम लोग समझते हैं, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझना काफ़ी आसान होता है। ओके, हमने लिया एक मास लिया, इस मास को एक सरफेस पे रख दिया हमने, ये रहा आपका सरफेस। जैसे ही इस सरफेस पे रखोगे तो एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर, अर्थ की तरफ, जिसे हम mg से डिनोट करेंगे। ओके, अब ये इधर लग रहा है, अब ये जो सरफेस है ना, ये आपका जो सरफेस है ना, एक फोर्स क्रिएट करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। थोड़ा सा सीधा बनाना है, एकदम टेढ़ा हो गया था, जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और इसे हम n से डिनोट करेंगे, और इसी n को हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ऑलवेज क्या होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके,
तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन कॉन्टैक्ट इज अवेलेबल देन नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन अकर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तभी जाके क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर हम इसे एयर में रखें, एयर में इस तरह, सपोज कर लो किसी वजह से ये एयर में इस तरह एयर में फ्लोट हो रहा है, तो क्या इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब ये ब्लॉक क्या होगा, एक सरफेस पे इस तरह टच करेगा तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये बोर्ड इसको नॉर्मल फोर्स लगाएगा और ये जो ब्लॉक है ये अंदर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। ये वाला एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन है। ओके, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक ब्लॉक हमने रखा है। ओके, ये सरफेस है। अब हमेशा की तरह इस पर क्या लगेगा, एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा जस्ट सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ, यानी कि सरफेस की तरफ। इसे हम क्या कहेंगे, mg। ऐसा नहीं कि ऐसे बना देना है, इस तरह नहीं बनाना है, ऑलवेज क्या होगा, सीधा होगा। अब नॉर्मल फोर्स हमेशा हम क्या बोले, परपेंडिकुलर। हमेशा क्या बोले, परपेंडिकुलर। ऐसा मत लगा देना नॉर्मल फोर्स। ओके, mg इधर लग रहा है, यहाँ पे देख के mg इधर है तो जस्ट mg के अपोजिट नॉर्मल फोर्स, तो इस तरह बना देना, टक 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 टक, ये रहा नॉर्मल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, गलत होगा। अब यहीं पे नहीं, जो वीडियो देख रहे हैं यहीं पे नहीं पॉज कर लेना, बोले अरे सर गलत कर दिए, गलत कर दिए। ऐसा नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें लिखा था करंट का वैल्यू लिख दिया था गलती से 1 एम्पियर या 2 एम्पियर होना चाहिए था कुछ और। नेक्स्ट ही सेकेंड में हमने इसे सही कर दिया, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे सर आपने गलत कर दिया, गलत कर दिया, हे गलत हो गया। अरे थोड़ा सा आगे तो देख लो, 1 सेकंड के बाद तो देख लो क्या वो सही हुआ कि नहीं, हमने उसे सही किया या नहीं। तो यहाँ पे भी मत पॉज कर देना, बोलना सर गलत हो गया, गलत हो गया। तो पहले हम बता दिए ये गलत है। ओके, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स को नहीं लिखना है। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस हमारा कैसा है, इस तरह है सरफेस, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हुआ नॉर्मल फोर्स। ओके, ये हुआ हमारा नॉर्मल फोर्स। अगर इस तरह सरफेस है, ये है, यहाँ पे हमने एक मास रखा m मास, तो mg तो नीचे काम करेगा, mg नीचे काम करेगा ऑन नॉर्मल फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और भी एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। अगर ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये हमारा वॉल है, ये वॉल है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा इस तरह का। अब बताओ mg किधर लगेगा, इधर तो नहीं लगेगा। mg ये क्या सर्फ, mg इधर तो नहीं लगेगा। mg ऑलवेज किधर लगता है, अर्थ की तरफ, तो अर्थ का डायरेक्शन तो इधर है। ये रहा आपका mg, ये रहा आपका mg। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, बोलोगे सर ऊपर, mg के ऊपर, नहीं, इधर नहीं लगेगा नॉर्मल फोर्स, इधर नहीं लगेगा। ये आपका सरफेस है तो इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर इधर लगेगा आपका नॉर्मल फोर्स, ये डायरेक्शन होगा नॉर्मल फोर्स का। और mg ऑलवेज अर्थ सरफेस के तरफ लगेगा। ओके, आप लोग इसे नोट कर ले। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इट्स मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक्स पे आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है लॉ ऑफ मोशन में। ओके, इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ओके, ये सेलिंग है, इस सेलिंग से हमने एक पुल्ली बांध रखा है, ये स्ट्रिंग है, ये पुल्ली है, रोटेट होने वाला पुल्ली। अगर इधर मास ज़्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये मास ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, रोटेट हो रहा है। बट ये पुल्ली हमारा क्या है, मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है, इसमें कोई भी मास नहीं है, एकदम हल्का, एकदम लाइट वेट। और ये स्ट्रिंग जो है वो भी एकदम लाइट वेट है, उसमें कोई वेट ही नहीं है, कोई मास ही नहीं है। ओके, और फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होगा। ओके, नाउ अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगेगा, पहला यहाँ पे m1g लगेगा। ओके, इसमें क्या लगेगा, m2g लगेगा। ठीक, m2g। अब ये स्ट्रिंग है, इस पॉइंट मास के अवे, इस मास के अवे क्या लगेगा, इस मास के आगे अवे हमें एक टेंशन फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी मास के अवे एक टेंशन फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, अलग नहीं होगा। बट आगे जाके टेंशन स्ट्रिंग क्या चेंज है, तो यहाँ का टेंशन क्या होगा, अलग होगा। T1 मान लेते हैं। अब दोनों मास इधर खींच रहा है, दोनों मास मिलके नीचे खींच रहा है, तो यहाँ पे भी तो एक फोर्स अप्लाई होगा, वो हमारा T1 है। ओके, अब इसका हम क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पहले समझते हैं। बॉडी और ब्लॉक टेकन एज ए पॉइंट मास। अब पॉइंट मास क्या है, सपोज कर ले इतना बड़ा ब्लॉक है, इतना बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ा,
तो इसको जो कंसीडर करेंगे इस तरह छोटा सा कंसीडर करेंगे, पॉइंट की तरह हम कंसीडर करके बनाएंगे। क्लियर? अगर और भी अच्छे से समझना है तो सपोज कर लो ये 100 किलोमीटर लेंथ का एक पाथ है। ओके, यहाँ पे एक ट्रक चल रहा है, एक बड़ा सा ट्रक चल रहा है, बहुत बड़ा होता है ट्रक। ओके, रोड का किंग कहा जाता है, रोड का राजा ट्रक को कहा जाता है। अब देखो दूर से अगर एनालिसिस करोगे, थोड़े दूर पे बैठ के आप एनालिसिस करोगे तो इस पाथ के रिस्पेक्ट में ये आपका ट्रक कैसा दिखेगा? पॉइंट की तरफ, पॉइंट की तरफ छोटा सा। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लगाएंगे। अब FBD बनाने जा रहे हैं। देखो FBD बहुत ही आसान है। FBD बनाएंगे, पहले मास M1 मास का बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया M1 है, ये क्या है? M1 है। एक फोर्स नीचे लग रहा है M1G, दूसरा फोर्स जस्ट अवे द पॉइंट मास T लग रहा है। सेकेंड में क्या लिखा हमने? एक्ट ऑल फोर्स ऑन अ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स, जिस तरह का फोर्स लग रहा है, सभी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सभी को क्या करेंगे? डिनोट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट M2 का बनाएंगे इसी तरह। FBD M2 का बनाएंगे। पॉइंट मास ये रहा M2 को, पॉइंट मास ये रहा मेरा पॉइंट मास M2 है। इसमें कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? एक ग्रेविटी फोर्स हो रहा है M2G और दूसरा टेंशन फोर्स जस्ट अवे हो रहा है। हो गया? क्लियर हो गया? एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे M मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन पे M मास का ब्लॉक रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ, जिसे हम ग्रेविटी फोर्स करते हैं mg, और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अच्छा ये जी क्या आपका? ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। क्या है जी? ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, जो ऑलवेज अर्थ की तरफ रहता है, टुवर्ड्स द अर्थ। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी क्या है आपका? ग्रेविटी एक्सेलरेशन लिख देते हैं, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, जिसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ के तरफ होता है। जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या और क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो डाटा दिया रहेगा, आप या ये यूज करो, नहीं तो ये, दोनों में से कोई एक डाटा देगा, आपको किसी एक डाटा को लेके बनाना है। जो डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लेके बनाना। अगर 9.8 है क्वेश्चन में तो आप 9.8 लेके बनाओगे, ऐसा नहीं स्मार्ट बनना। अच्छे 9.8 हम 10 लेके बनाते ताकि आसानी से बन जाए, पता चला आपका आंसर ही नहीं आएगा। ओके, जो डाटा दिया रहेगा वही लेके बनाना। अब इसका FBD बनाएंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे बना देते हैं, नीचे बनाते हैं। FBD इसका बना देते हैं। M है, पॉइंट मास से हम डिनोट कर दिए mg, एक फोर्स नीचे लग रहा है mg। ओके, mg लग रहा है, और ये नॉर्मल फोर्स क्या है? जस्ट अवे। तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स बना दिया इस डायरेक्शन में। अगर सपोज कर लो ये आपका रफ सरफेस हो। ओके, फ्रिक्शन फोर्स तो अभी पढ़ाया नहीं है, इतना आपको पता होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी अगर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा होता है। तो हम यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स को भी शो कर देंगे। अगर यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F है, इधर F इसको खींचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी शो कर देंगे। ओके, यही आपका क्या हो गया? FBD हो गया। हमने ये दोनों एक्स्ट्रा दिखा दिया, ये फोर्स है, ये फोर्स एक्स्ट्रा दिखा है। जनरली अभी आपको नहीं पढ़ना, आगे जाके पढ़ोगे। जिसे नोट करना नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ।